Hey, what's up everyone? This is Samrat from Evolving Zone. This channel is meant for personal development, जहाँ मैं करूँगा various personality and also movie fictional character के analysis and breakdown. In the next 5 to 10 minutes, हम लोग बात करेंगे क्यों personal development important है in our life as an individual, irrespective of what field you are into. Finally, हम लोग breakdown करेंगे famous personality रणवीर सिंह का और देखेंगे क्या सीख सकते हैं उसके day to day life behavioral habits से. So without further ado, let's get started. Evolving Zone with Samrat. सो व्हाट हैपेंस इज पर्सनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट वही गलत नोशन लेके चल रहा है मैक्सिमम लोग. बहुत लोग अंडर एस्टिमेट कर देता है, सोचते हैं कि हम लोग का टैलेंट और हार्ड वर्क ही काफ़ी है ज़िंदगी में आगे लेके जाने के लिए हम लोगों को, विच इज़ टोटली नॉट राइट एंड वेरी रिस्की अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ. हमारी फॉर्मल एजुकेशन इतना हार्ड स्किल और टेक्निकल स्किल सेंट्रिक है कि जो ये अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को नज़रअंदाज कर देता है. कॉल इट ए सॉफ्ट स्किल, पीपल स्किल, ऑल ए सोशल स्किल. ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में. सूनर यू रियलाइज इट बेटर फॉर यू, बिकॉज लाइक इट और नॉट यू विल ऑलवेज हैव टू डील विद पीपल एज ए सोशल बीइंग. बिकॉज एंड ऑफ द डे तुम एक होमो सेपियन हो, रोबोट नहीं. हमारी एक इमोशनल नीड है, फिजिकल नीड है. इवन जॉब पाने के लिए टैलेंट और हार्ड स्किल काफी नहीं है. बिकॉज टू गेट थ्रू एन इंटरव्यू यू ऑल्सो नीड टू फेस वेरियस अदर होमो सेपियन. वो कोई भी हो सकता है इस प्रोसेस में. योर मेंटर, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, इंटरव्यूअर एक्सेट्रा. और सर्टेन लेवल पे तुमको लाइफ में एक वैलिडेशन भी चाहिए होता है. एंड स्टडी सेज दैट लाइकेबल पीपल आर मोस्ट लाइकली टू कीप देयर जॉब, गेट प्रमोशन फास्टर, बिकॉज लाइकेबल पीपल आर इजियर टू वर्क विद इन अ वर्क स्पेस. लाइफ में सबका मोमेंट आया दोस्त जहां हम लोग को अनकंफर्टेबल फील हुआ कॉन्वर्सेशन में. डोंट नो हाउ टू रिएक्ट वेल इन ए क्राउड और इन ए ग्रुप कॉन्वर्सेशन. नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू अप्रोच ऑपोजिट जेंडर और ए स्ट्रेंजर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर. बिकॉज मे बी तुम कुछ चीजों को लेके इनसिक्योर हो. अब जानना ये है कि ये इनसिक्योरिटी आया कहाँ से. ये जो लो कॉन्फिडेंट, लो सेल्फ स्टीम कैसे आया. मे बी द वे यू बीन रेज्ड, व्हाट्स योर बैकग्राउंड, कल्चर, व्हाट्स योर फैमिली लाइक. मे बी जहाँ तुमको बचपन में ये बोल दिया गया कि लड़कियों से बात मत करो या तो लड़कों से बात मत करो. तुम्हारे लड़के दो चिढ़ाते थे, टीज करते थे तुमको फॉर ट्राइंग टू हैव कन्वर्सेशन विद गर्ल. बिकॉज इन कंट्री लाइक इंडिया इट्स अ बिग डील जहाँ बॉय गर्ल इंटरेक्शन नॉर्मलाइज नहीं किया गया है. स्कूल में अलग रो में बिठा दिया जाता था इवन दो इट्स अ कोएड स्कूल. और मे बी तुम अच्छा मार्क्स नहीं लाते थे, सो यू आर टोल्ड दैट यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ. या तो तुम्हारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस, ट्रॉमा वेयर यू हैव बीन मेड फन ऑफ बाय योर फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव अबाउट योर स्किन कलर, हाइट, वेट, हेयर एक्सेट्रा. दैट्स ऑल राइट फॉर नाउ, डोंट वरी. प्रीटी श्योर सब गुजरे होंगे इस स्टेज ऑफ लाइफ से. बेस्ट पार्ट ये है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल योर फ्लॉज तुम कॉन्फिडेंट, चार्मिंग इंसान बन सकते हो just by observing few famous personality, communication hacks, their behavioral pattern. वो लोग कैसे डील करते हैं certain situation पे. बस खुद से थोड़ा सच्चाई बोलना सीख लो दोस्त. इंट्रोस्पेक्ट करो और काम पे लग जाओ अपना पर्सनल डेवलपमेंट पे. इसीलिए आज हम लोग देखेंगे पर्सनैलिटी लाइक रणवीर सिंह कैसे डील और फेस करते हैं अपना सोशल स्पेस में. दिस आर द मेजर पॉइंट्स वी आर गोना डिस्कस टुडे. आई विल बी प्लेइंग अ क्लिप राइट नाउ. ध्यान दो कैसे रणवीर का एंट्रेंस ऑलवेज एनर्जेटिक एंड हाई नोट में होता है. Want to step? Observe here, they could have easily walked in and created current like any other guest does. Ranveer Kapoor जो different personality है, who is more of a relaxed and introverted nature का है, was walking into a room in a very ordinary way. But Ranveer goes further step और Ranveer Kapoor को ये पूछता है कि क्या था वो one to step, making Ranveer to sing in his energetic vibe. I'm the shimmy. Are you making fun? What is this? Bam! Come on, start. This we dedicate to you, since you are a भोली भाली लड़की. Since I'm a भोली भाली लड़की. Hello. ऑब्जर्व करो इन दिस क्लिप कैसे रणवीर टाइम लेता है टू ग्रीट अदर्स एंड लाइटन अप द सेट. उसका एम्पैथेटिक नेचर ये दिखाता है कि वो समझता है कैसे लोगों का लाइफ में वर्क स्ट्रेस हाई रहता है, कंसिडरिंग कैमरामैन, जर्नलिस्ट एक्सेट्रा इन द रूम. जहाँ वो ये हिंट दे रहा होता है कि आई एम हियर टू हैव गुड टाइम विद यू ऑल, बट इफ डन रॉन्ग ये बहुत ऑफ पुटिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए. हेलो सर, हेलो जनाब, हेलो. शुरू करें सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया.
सो ध्यान रहे तुम अपना रियल लाइफ में इसको वाइसली यूज करो. सो इट्स बेसिकली इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से. दैट्स व्हाट मैटर्स मोर. ऐसे ही एक और चार्मिंग इंसान जो रणवीर जैसा पर्सनालिटी ट्रेट शेयर करता है वो है विल स्मिथ. अलग से इनका भी ब्रेक डाउन करेंगे, बट आई वांट टू प्ले दिस क्लिप. नोटिस हाउ मच ऑफ अ सिमिलर पर्सनालिटी ही इज टू रणवीर. विल स्मिथ इधर दुगना टाइम लेता है एज कम्पेयर टू 2 अदर गेस्ट. ध्यान दो वो कैसे रूम में आके होस्ट से हाथ मिलाता है और रूम को स्कैन करता है. उसके बाद कैसे ऑडियंस को रिएक्ट करने का टाइम देता है, फिर जाके वो काउच पे जाके बैठता है. This brings me to the next point, powerful aura of positivity. Next clip the कपिल शर्मा शो का है जहाँ रोहित जोक क्रैक करता है और बॉड ऑफ द जोक सारा अली खान बनती है. फॉर अ पर्सन लाइक सारा वो इजीली ऑफेंड नहीं होते. रीजन बीइंग वो लोग सब इधर मूवी प्रमोशन के लिए आए हैं और बिकॉज ऑफ देयर कॉर्डियल और अच्छा डायनामिक रहता है सबका बिटवीन एक्टर डायरेक्टर एंड एवरीवन इज हियर टू हैव फन. बट एज अ व्यूअर और मीडिया के लिए ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन सकता था. बट नोटिस द वे रणवीर रिएक्ट. ही रिलीजेस अ टेंशन आउट ऑफ इट एंड टर्न्स आउट टू बी सिंपल and hilarious moment where everyone is playing banter over here. पता नहीं है पिटारे में से क्या निकलने वाला है, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूं. निकला घाट के ऊपर. चेन्नई एक्सप्रेस 2 में तंगावल्ली की प्रैक्टिस. बी लाइक चीता. कि डॉक्यूमेंट्री जब बनाने जंगल में जाते हैं तो चीता को पता नहीं होता है कि मैं कैमरे के लिए कर रहा हूँ. वो अपनी जिंदगी जी रहा होता है. क्या बात है. तो मैं ट्राई करता हूँ, हालांकि मैं वो चीता हूँ जिसको पता है कि कैमरे लगे हैं. तो चीता भी पीता है. इस क्लिप में नोटिस करो कैसे रणवीर मोमेंट निकालता है टू कम्प्लीमेंट अदर्स. तारीफ करना दूसरों का हुनर का काम का. बाय डूइंग दिस यू अर्न इमेंस अमाउंट ऑफ गुडविल एंड रेस्पेक्ट. स्पेशली जब आप पब्लिकली दूसरों के सामने कम्प्लीमेंट देते हो वो अलग ही इम्पैक्ट रहता है. क्योंकि हम लड़कों में ये सब कॉमन नहीं रहता है. कॉज बीइंग टफ इज व्हाट हैज बीन एसोसिएटेड टू इंडियन डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी. बीइंग एक्सप्रेसिव इज ऑफन ड्रॉन आउट ऑफ इट. जंगल से याद आया यार, फ्लाइट पे मैंने न्यूटन देखी यार. ओ यार तुम लोग यार थोड़ा लेट देखा आपने. एक साल लेट देखी आपने. थोड़ा लेट बस एक साल देखा क्या. अरे Remember not to overdo it, cause people might think you're sucking up to them. और लोग सोचेगा just for the sake of being polite तुम compliment दे रहे हो. Big laugh. थर्ड पॉइंट इज लाफिंग आउट लाउड. ये एक नुआंस और बहुत बड़ा डिटेल है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं. बहुत बार आप लोग अपने फैमिली में या सराउंडिंग में देखोगे कि बहुत लोग खुल के हंस नहीं पाते. मे बी बिकॉज ऑफ द वे दे हैव बीन रेज्ड. मे बी उन लोगों को बचपन में ये बोल दिया गया कि खुल के जोर से हंसना इम्पोलाइट होता है. दिस ऑफन लीड्स टू एन इंडिविजुअल टू बी नॉट एन एक्सप्रेसिव एज एन इंडिविजुअल व्हेन दे ग्रो अप. वो लोग प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वेरियस अदर इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाते. बस होल्डिंग बैक इज व्हाट दे आर बीइंग टॉट. नाउ रणवीर का एक्सप्रेसिव नेचर उसको खुल के हंसने में अलाउ कर देता है. ये चीज इतना इम्पैक्टफुल है कि लोग इसको फेक करना भी सीख गए. नोटिस द डिफरेंसेस ऑफ लव बिटवीन जिमी फैलन एंड एमिलिया क्लार्क ओवर हियर. You know what? And Jimmy, that's why I'm here tonight. You get me involved with this? We shouldn't talk about religion. It's not Here, I have something for you. a pamphlet. Yeah, read some stuff. Just it'll take 5 minutes of your time. That would leave me for you. Yeah, I'm pretty sure, but I said no. I don't know if that was rolling. हम इंसानों का ब्रेन ऐसे कम्पिटिटिव नेचर में वायर्ड हो गया है कि ऑफन एट टाइम हम लोग हंस के दूसरों को फनी फील कराने के बजाय ये ट्रैप में फंस जाता है कि हम लोग उससे बेटर जोक कैसे क्रैक करेंगे. बट फॉर अ पर्सन लाइक रणवीर, एमिलिया, जिमी एंड फॉर दैट मैटर काजोल जैसा सेलिब्रिटी डजंट फॉल इनटू दैट ट्रैप. नाउ मेरे को नहीं पता है कि जिमी इज एक्चुअली फेकिंग इट और उसका हंसी ही ऐसा है, बट उसका ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रेड भी है जो इंस्टेंटली अपोजिट पर्सन को फील गुड और कंफर्ट फैक्टर दिला देता है.
रिएक्टिंग व्हाइल लिसनिंग, द वे रणबीर रिएक्ट जब सतगुरु अपना आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ एंड डांस में अलाइन करके पर्सपेक्टिव पुट करता है। देखने से ये सिंपल एंड एफर्टलेस है, बट हम इंसान काफी बार ये इफेक्टिवली सुनते नहीं है। लोग अपना ओपिनियन पुट करने में ज्यादा फोकस रहता है रादर देन लिसनिंग 100%। इट इज व्हेन यू बिकम अवेयर ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल, यू पुट योरसेल्फ फर्स्ट इन अ सेकंड स्पॉट इन अ कन्वर्सेशन। इसलिए एज एन इंडिविजुअल प्रोग्राम योर माइंड कि मैं डिस्कशन के लिए जा रहा हूँ, डिस्कशन के लिए बात कर रहा हूँ, नॉट एज ए डिबेट। बिकॉज डिबेट में एक विनिंग मेंटेलिटी आ जाता है जहां आप अपने आइडियाज डिफेंड करने लग जाते हो बिफोर इवन लिसनिंग व्हाट अदर हैज टू ऑफर। रीजन व्हाई ये एटीट्यूड की क्या सीखने को मिलेगा उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन आप सुपीरियर और फील राइट फैक्टर में ओवरशैडो हो जाओ टुवर्ड्स ओपननेस, टुवर्ड्स ग्रोथ एंड पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर करना ही भूल जाओ। दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो, फिजिकल टच और फिजिकल कॉन्टेक्ट। जब तुम हाई फाई हैंड शेक कर रहे होते हो, तुम ऐसे एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हो विद कोरोना इंटरफेयरिंग आवर लाइफ, बहुत लोग हेजिटेट कर रहे होते हैं अभी टू गो फॉर फिजिकल कॉन्टेक्ट, बट एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल होपफुली। चलो पहले का सिनेरियो मान के चलते हैं। जब हम लोग हैंडशेक करते हैं या गले मिलते हैं और एनी टच टू टच फॉर दैट मैटर, तब ह्यूमन बॉडी एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोला जाता है, जो मदद करता है टू गेन मोर ट्रस्ट, एम्पैथी, अफेक्शन टुवर्ड्स अ पर्सन और आपको किसी के साथ कनेक्ट करने में एस्केलेट कर देता है। रीजन व्हाई स्टफ लाइक हगिंग, cuddling are known for reducing depression, anxiety, strengthen immune system. But most importantly, notice करो how your touch is being received by opposite person. These are few example how Chris Hemsworth कैसे अपने male friends और colleague को touch करता है। Take a look. So there it is. There's your answer to who was funny on the film. I'm gonna ask about that. What's that about? Have you Well, guys been Well, I screaming? can see the monitor over there, right? And I know we're trying to show the poster off, but what it looks like is that me and you are Buddies. really into each other, and we're on the fence about you. याद रहे ये प्रिंसिपल किसी को कंफर्टेबल और कनेक्टेड फील कराना है, नॉट टू मेक देम अनकंफर्टेबल, बिकॉज डन रॉन्ग कुड एंड अप टू अ वेरी ऑकवर्ड एंड क्रीपी फॉर बोथ द पर्सन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें टची पर्सन बनना है टू बी लाइकेबल, बट ऑल आई एम सेइंग इज ये हेल्प करता है सर्टेन सिचुएशन पे, बिकॉज यूनिवर्सली टची पर्सन इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस विदाउट बीइंग क्रीपी और सेक्सुअल। हैविंग सेड दैट, you need to learn to adjust amount of time of touching and where you touch based on relationship with the person. So this brings me to the begging part of the requesting part of the video. So guys, वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद अनदर अमेजिंग पर्सनालिटी का ब्रेकडाउन एंड एनालिसिस के साथ।